बरमुडा ट्रायंगल को दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में गिना जाता है। कहा जाता है कि इस क्षेत्र से गुजरने वाले जहाज गायब हो जाते हैं, उसे अदृश्य शक्ति अपनी ओर खींच लेती है। पिछले 100 सालों के इतिहास में यहाँ करीब 75 हवाई जहाज गुम हो चुके हैं और 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दशकों से यह क्षेत्र वैज्ञानिकों के बीच बहस का मुद्दा बन गया है। कई वैज्ञानिक इसका कारण तलाशने जुटे हैं। इसी क्रम में ऑस्ट्रेलिया वैज्ञानिक ने अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि यहाँ पर होने वाली दुर्घटनाओं की क्या वजह है। तो दोस्तों, बरमुडा ट्रायंगल के बारे में आज मैं आपको विस्तार रूप से बताऊंगी। और 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दशकों से यह क्षेत्र वैज्ञानिकों के बीच बहस का मुद्दा बन गया है। कई वैज्ञानिक इसका कारण तलाशने जुटे हैं। इसी क्रम में ऑस्ट्रेलिया वैज्ञानिक ने अपनी बात रखी। 5 दिसंबर 1945 दोपहर के 2:10 पर 5 विमान फ्लोरिडा से टेक ओवर करते हैं और इस उड़ान को फ्लाइट 19 कहा जाता है और यह अपनी 3 घंटे की रेगुलर ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरते हैं। इनका कोई अपना खास मिशन नहीं है। फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर थे जिनको लीड कर रहे थे चार्ल्स कैरल टेलर। यह 5 विमान उड़ान करते हैं फ्लोरिडा से। सब कुछ नॉर्मल चलता है, मौसम भी नॉर्मल होता है, लेकिन फिर 2 घंटे बाद इनके कंपास में प्रॉब्लम आ जाती है। जो इनका बैकअप कंपास होता है वो भी काम नहीं करता है। इनको अब कुछ भी समझ नहीं आता है कि इनको किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में नहीं जाना है। यह बाकी प्लेन से भी पूछते हैं, लेकिन बाकी के 4 प्लेन भी बोलते हैं कि उनका भी इंस्ट्रूमेंट कोई भी काम नहीं कर रहा है। मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इनका विमान एक्चुअल में गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर है, इसीलिए अब यह बोलते हैं कि वापस फ्लोरिडा जाने के लिए ईस्ट की तरफ जाना होगा। इसीलिए वह अपनी बाकी प्लेन्स को डायरेक्शन देते हैं वापस फ्लोरिडा जाने के लिए। लेकिन कुछ फ्लाई मेंबर को लगता है कि वह ऑलरेडी ईस्ट में है, फ्लोरिडा जाने के लिए उन्हें वेस्ट में जाना चाहिए। लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है और अब अंधेरा हो जाता है और फिर चार्ल्स टेलर का आखिरी रेडियो मैसेज आता है और फिर यह 5 के 5 प्लेन हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं और आज के दिन तक इन प्लेन्स का कोई भी नामो निशान तक नहीं मिला है। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद एक सर्च एंड रेस्क्यू मरीन एयरक्राफ्ट टेक ओवर करता है 13 लोगों के साथ उन 5 विमानों को ढूंढने के लिए। सन 1945 में इनका मिशन होता है फ्लाइट 19 को ढूंढना। ये ढूंढने निकलते हैं और फिर ये भी गायब हो जाते हैं। इसके बाद बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन बुलाया जाता है, लेकिन कोई अता पता नहीं चलता। ना कोई बॉडी मिलती है, ना क्रू मेंबर और ना ही प्लेन का कोई पार्ट मिलता है। इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट तो यह है कि इसको बरमुडा ट्रायंगल के नाम से बुलाया जाता है। यह सबके लिए एक ऐसा मिस्टीरियस एरिया बन चुका है, साइंस के लिए भी। यहाँ करीब 100 एयरक्राफ्ट गए हैं और गायब हो गए हैं। इनका कोई नामो निशान नहीं मिला है। यह एक ऐसा एरिया है जो अमेरिका में फ्लोरिडा से लेकर प्यूर्टो रिको तक बरमुडा देश तक फैला हुआ है। जो अमेरिका में फ्लोरिडा से लेकर प्यूर्टो रिको तक और बरमुडा देश तक एक ट्रायंगल एरिया बन जाता है और यह 5 लाख स्क्वायर माइल तक का एरिया है। बरमुडा ट्रायंगल के किस्से 500 साल से भी ज़्यादा चले आ रहे हैं। साल 1982 में क्रिस्टोफर कोलंबस नई दुनिया की खोज करने गए थे, तो उन्होंने बोला कि उनका कंपास ने काम करना बंद कर दिया और उनको जहाज़ से वहाँ एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी जो आग के गोले के जैसी थी और वह चमकती हुई रोशनी आसमान से नीचे समुद्र में गिर गई। यहाँ से शुरू होती है यह मिस्ट्री और इस जगह को कई नाम दिए गए हैं, जैसे होडो सी, डेविल्स ट्रायंगल, लिम्बो ऑफ द लॉस्ट। बहुत समय से लोगों का कहना था कि यह एक अदृश्य शक्ति है जो जहाज़ों को अपनी ओर खींच लेती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसके ऊपर से पर्दा उठ चुका है। इसको 10 फेमस जगह में भी नहीं लिया जाता है। मतलब महज यह एक कहानी है। यहाँ बस नेचुरल घटनाएं होती हैं, कोई सुपर नेचुरल चीज़ नहीं है। जो बरमुडा ट्रायंगल का एक एरिया है, यहाँ इसके नीचे ज्वालामुखी है जो विस्फोट करती है। जब ज्वालामुखी विस्फोट करती है तो इसमें जहरीली गैस निकलती है, जैसे कि मीथेन। जब मीथेन पानी से मिलती है तो उसकी डेंसिटी को घटा देती है। जब समुद्र की डेंसिटी घट जाती है तो अगर कोई इसमें तैरना भी चाहे तो भी वह इंसान डूब जाएगा। इसीलिए हवाई जहाज़ अपने आप पानी की ओर खींचे चले आते हैं। और दूसरा कारण यह है कि बरमुडा ट्रायंगल के पास समुद्री पहाड़ हैं, तो जब हवाएं इन पहाड़ों से टकराती हैं तो एक हलचल होने लगती है। तो इस हलचल से एक बवंडर, एक चक्रवात बन जाता है। यह चक्रवात बादलों और समुद्र को पूरी तरह एक लहर में बदल देता है और इस बीच को हवाई जहाज शिप आ जाती है तो इस चक्रवात में फंस जाते हैं, जिससे दुर्घटना हो जाती है। और तीसरा कारण समुद्र के अंदर की पहाड़ियाँ हैं जो समुद्र से बाहर नहीं निकल पाती हैं और ऐसी पहाड़ियाँ टर्की और इटली में अक्सर पाई जाती हैं और यहाँ भी अक्सर जहाज़ गिर जाते हैं।
हवाई जहाज़ की दुर्घटना में जो सबसे बड़ा कारण है वो है हेक्सागोनल क्लाउड। ये जो बादल होते हैं इसके अंदर हवाएं बवंडर की तरह चलती हैं, जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अगर इसमें कोई जहाज़ प्रवेश कर गया तो यह जहाज़ को तोड़ भी सकती है, इनमें इतनी क्षमता होती है। यही सेम दुर्घटना जापान के पास भी हुई है सन 1980 में। बर्मुडा ट्रायंगल की तरह यहाँ भी एक ट्रायंगल बनता है। 1980 में एक बहुत बड़ा जहाज़ जा रहा था जो टाइटैनिक से 2 गुना बड़ा था। कई लाख टन इसमें आयरन की मात्रा भरी थी और अचानक से यह डूब गया। जापान ने जब रेस्क्यू करने के लिए रेस्क्यू टीम को भेजा पता लगाने के लिए, तो वह भी डूब गया। उसके बाद एयरप्लेन से रेस्क्यू करने के लिए भेजा तो वह एयरप्लेन भी डूब गया और फिर जापान भी डर गया। और बाद में पता चला यह सेम है बर्मुडा ट्रायंगल की तरह। इसको एशिया का बर्मुडा ट्रायंगल कहा जाता है, लेकिन जापान के लोग इसे ड्रैगन ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यह थी बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में सच्ची कहानी। यहाँ कोई सुपर नेचुरल ताकत नहीं है। तो गाइज़, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और गाइस, सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि मैं आपके लिए और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ला सकूं। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।